कल का हम लोग का अपडेट था, याद होगा 49,200, ठीक है। कल जो है पूरा पैसा आने वाला था आपका 49,200। उसके बाद कल जब हम लोग QR कोड को जब हम लोग ने न्यूज़ चैनल में प्लेस किया, अब दोनों का, एक तो रमेश भाई का, दूसरा जो है ये योगी तासुक भाई का। तो रमेश भाई का QR कोड में पैसा आया है 50,000। बैक टू बैक का वजह बंद हो गया। अभी शाम को चलेगा होगा शायद ना। रमेश भाई का अकाउंट में QR कोड के थ्रू आया है 50,000। उसके बाद योगी तासुक भाई का QR कोड में आया है 10,566। इसका तो और भी माइनर अकाउंट होता होगा, तो इसमें 10,000 में ही सिमट गया। तो ये है। उसका बाद आज सुबह जब हम लोग ने बोला था कि आज यहाँ में आ करके हम लोग काम शुरू करेगा, तो आज जो है हम लोग को ऑनलाइन में सुबह कल का तो पूरा डाल दिया था। आज सुबह से अभी तक जो 12 बजे तक का जो ऑनलाइन में यहाँ आकर के लोग ने दिया है 21,987, ठीक है। उसका बाद ये आशिम का पास केस, ये भी सुबह जब आज हम लोग शुरू किया था, सुबह जो केस जो अभी रास्ता से देना शुरू करने वाला, टोटल जो है 12,500। हाँ, ये तुम्हारा हो गया 12,500। उसका बाद योगी तासुक भाई का पास में केस है 8,000, जिसको 8,000 ना, तो ये। तो उसका बाद 49,200 प्लस अभी इसका पूरा किया। उसके बाद जो टोटल आया उसको बताओ, 1,52,253 ना। उसमें प्लस करो ST बचाओ आंदोलन और दे दिया है, और अभी हम लोग ऑनलाइन में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ नेट नहीं है। 50,000, 2,253। तो ये है अभी तक का अपडेट्स। लेकिन आपको बता दूं कि पैसा देना अभी भी जारी है। मतलब कि दोनों का अकाउंट जो है, मतलब माइनर होने के वजह से उसमें पैसा ज़्यादा नहीं आ पाया है। आपका एक एक रुपया का जो है, जितना जो है खर्चा जो है, जितना जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, उसका जो है पूरा पाई का हिसाब होगा। लेकिन अभी तक जो हम लोग को जो मिल रहा है वो 2 लाख एबव है। मतलब जितना लोग ने QR कोड के थ्रू दिया है, जो कैश के थ्रू जो दिया है। लेकिन अभी तक ये लाइन जो है खुला हुआ है। आपको जो लोग का नहीं हो पाया है, आप अभी भी कर सकते हैं। शायद अभी शाम को दोनों का फिर खुल जाएगा, और फिर ज़्यादा होगा तो फिर शाम को बंद हो जाएगा, फिर 12 घंटा बाद फिर खुलेगा। ये है। उसके बाद हम लोगों ने एक बात ये डिस्कस किया है कि जो आपका गेट एंट्रेंस में जो मेन हम लोग गेट बनाना था, उसको हम लोग कैंसिल कर दिया है ना। पता चल गया। कैंसिल करने का वजह ये है कि उसको जो है डिपार्टमेंट यानी सरकार के तरफ से मेन गेट, उसके बाद जो इसका बाउंड्री वॉल जो है बनेगा, और अगर कल सैंक्शन हो जाता है तो ये बनना तय है। तो हम लोग गेट को क्यों बनाए, तो उस गेट को जब सरकार बना रहा है तो हम लोग गेट को छोड़ रहा है। उसके बाद अभी शमशान घाट को जैसे हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए बात किया है, अभी रमेश भाई को हमने बात किया, तो रमेश भाई का उधर से कुछ चर्चा निकला है क्या क्या काम करना है। इससे पहले तुम्हारे पास जो कैश है, इसको जो मेंबर को सबमिट कर दो। कितना कैश है इसमें आपका टोटल 20,500। हाँ, जो हम लोग को आज कैश मिला था। ऑनलाइन में 21,987, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि या नेटवर्क नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रहा अभी हम लोग गेट को लेकर के, गेट को हमने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे रमेश भाई का तरफ से कुछ मतलब पॉइंट्स आया है, इसके ऊपर हम लोग को पहले काम करना है, ठीक है। सबसे पहले फायरवुड शेड कहाँ बनाना है, इस साइड मतलब पीछे, नहीं इसका बगल में, वो बगल में बनाना है। वो जो आप देख रहे हैं ना, वो बगल में बनाना है। ये फायरवुड शेड विद स्टोर रूम क्यों जरूरी है बोलने से आपको बताना जरूरी है। जो लोग लकड़ी डोनेट करता है, जैसे कि ये पूरा डोनेट किया वाला है ना, जितना जो अभी जो डक्के रखा हुआ है, ये कहाँ से आया है, कौन डोनेट किया? ये सगाली से अनु दीदी। अनु दीदी, हाँ। पूरा नाम बताओ। जो नहीं, वो दीदी का अनु दीदी करके ही हम बोलता है, और उसने भी अनु दीदी करके बताया। गाड़ी में खुद लाया, 2 टाटा मोबाइल लाया था। कल ही लाया था, कल परसों कल भी तो एक आया था। कल और एक आया था। वो भैया का तो नाम देखना पड़ेगा। चलो, ये सोच के देखो, उसको जैसे कि लकड़ी जैसे कि डोनेट कर रहा है। अभी जो लकड़ी को डोनेट कर रहा है, उनको ये पता नहीं है कि कल किसका जो है लाश जो है जलाने जा रहा है। ये एक इंसानियत है। यहाँ शमशान घाट में जब आप पहुँचता है ना, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दोनी पोलो, बौद्ध धर्म कुछ नहीं होता है। और जब यहाँ पे लाश दफनाया भी जाता है या फिर जलाया भी जाता है ना, उस समय किसी का रिलीजन नहीं पूछता है, ठीक है। किसी का रिलीजन नहीं पूछता है कि आप क्रिश्चियन हैं या फिर हिंदू हैं, आप सिख हैं या फिर आप मुसलमान हैं, या आप बौद्ध धर्म का है या आप जो है दोनी पोलो का है। यहाँ कोई पूछता नहीं है। अभी मेरे सामने एक छोटा सा हमारा नन्हा सा एक बेटा को दफनाया गया है।
कभी दफनाते हुए या फिर जलाते हुए ये नहीं पूछता है कि आप किस धर्म का है, या फिर आप अमीर है या फिर गरीब है, आप नेता का बेटा है या फिर गरीब का बेटा है, ये नहीं पूछता है। इसलिए ये जो लकड़ी डोनेट किया है, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसका लकड़ी किसके लिए काम आएगा, लेकिन दिया तो है एक इंसानियत होने के नाते। तो अभी ये शेड और ये जो है फायरवुड शेड और स्टोर रूम जरूरी है। तो अगर उस लकड़ी को अगर हम लोग एक शेड बनाता है तो जितना भी जो लकड़ी डोनेट करता है बारिश के दिनों में उसको हम लोग सुरक्षित रख सकता है ना, इसलिए। और स्टोर रूम में क्या है, सामान जैसे बेलचा हो गया, कुदाल हो गया, जंपर हो गया, और हम लोग यूजुअली बॉडी क्रिमेशन के समय हम लोगों को पानी का गमबूट पहनना होता है, ग्लव्स वगैरह होता है, तो बाहर रखने से क्या होता है कि लोग चुरा लेते हैं ना, तो इसलिए तो इसके लिए ये अभी गेट को हम लोग चोर करके हमारा जो है ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसको हम लोग करने जा रहा है, ये फायरवुड शेड विद स्टोर रूम फर्स्ट। हाँ, सेकेंड में जो है इन्होंने रमेश भाई ने बताया कि रिनोवेशन ऑफ मेन क्रिमेशन स्पॉट, ये जो आप देख रहे हैं ये आप दिखा सकते हैं। रमेश भाई जैसे बताया कि जो आप उधर 6 लोहा जो देख रहा है वो जो है लूज पड़ गया है, और सीमेंट जो है पूरा फट गया, मतलब ज़्यादा आग उसमें जलने की वजह फट गया है, उसको हम लोग जो है मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, ये तीसरा नंबर है स्टोर और ये फायरवुड शेड के साथ में ये तीसरा नंबर, मतलब तीसरा पॉइंट है। पोर्ट जो है आपका चेनसो फॉर फायरवुड, चेनसो आज के समय में जानता है, लेकिन हम लोग जो पोरिस की बात करते हैं चेनसो को जहाँ था एक्चुअली खरीदता भी नहीं है, क्योंकि लकड़ी और पेड़ को गिराता है। लेकिन यहाँ पे चेनसो को लेने का कारण ये है कि जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा लकड़ी आता है उसको हम लोग पार सके, है ना, टुकड़ा कर सके। उसके लिए एक चेनसो हमको रमेश भाई के लिए खरीद देना है। ये सब एक साथ होगा। ये पोर्ट नंबर 5th नंबर में है ब्लॉक ब्रिक्स ना, कहाँ डालना है और भी हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ ये बीच में, ये भाई साथ में आओ। अच्छा, यहाँ से ये जगह यहाँ से कनेक्ट करना। हाँ, यहाँ से कनेक्ट करना है, क्योंकि बारिश का समय कीचड़ हो जाता है ना पूरा, तो हम लोगों को वहाँ सामान रखना होता है। कभी हम लोग बॉडी को क्रिमेट के लिए गाड़ी का टायर जरूरत होता है, तो टायर को भी इधर उधर नहीं रख सकते, तो गाड़ी का टायर वगैरह हम लोग उधर रखते हैं। अच्छा। तो उधर रख के हम लोग बुलाना होता है। फिर कभी हम लोग यहाँ साफ सफाई का प्रोग्राम किया तो हम लोग लंच वगैरह टी स्नैक हम लोग वहाँ रेस्ट करके करते हैं, तो उसके लिए ये जगह चलने के लिए चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये जगह को यहाँ से उधर तक। हाँ, तो ये हम लोग का 5th पॉइंट है ना, 6th होगा, टोटल मिला से 6 होगा। ये आप सॉरी 5th पॉइंट है ब्लॉक ब्रिक्स, इसको हम लोग को डालना है। ये इस पैसा से जितना आप लोगों ने डोनेट किया है इस पैसा से ये काम जो है होगा। उसके बाद 6th पॉइंट जो है फायरवुड फिर लिखा है रमेश भाई ने, मतलब एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसा आप लोगों का डोनेशन की वजह से कुछ और बच जाता है तो इसको हम लोग फायरवुड स्टॉक करेंगे, क्योंकि रात को या फिर दिन को कौन अगर डेथ होकर अचानक आता है इनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि डेथ जो है ना किसी को पूछ के नहीं आता है, या फिर एक्सीडेंट और ये डेथ ऐसा चीज़ है कि कभी किसी को पूछता नहीं है, अचानक हो जाता है। तो इसमें अगर हम लोग पैसा कल को बच जाता है तो हम लोग फायरवुड जो है अवेलेबल स्टोर में बना कर रख देंगे। कोई भी आता है तो उनको हम लोग अच्छा से इज्जत के साथ में अंतिम सफ़र जो है दे सके, इसके लिए। और इन्होंने 7 पॉइंट लिखा है कि एंट्रेंस गेट पेंटिंग ना, पेंट। उधर एक साइन बोर्ड अभी आप देख रहा होगा साइड में, उस साइन बोर्ड को हम लोग उसको चमकाएंगे, मतलब कि उसको हम लोग फिर से पेंट करके, या फिर अगर पुराना ज़्यादा हो गया तो नया हम लोग एक रिप्लेस करेंगे, उसमें ये साइन दिखा सके कि हाँ क्रिमेटोरियम ग्राउंड जो है शमशान घाट जो इस ओर जाता है, वो एक साइन बोर्ड को हम लोग उसको नया बनाएंगे। तो ये 7 पॉइंट जो है रमेश भाई और इनका जो है वॉलेंटियर ने हमको जो है डिस्कस करने का बताया है कि हम लोग मेन गेट को अगर नहीं बना रहा है तो जो आपने पाई जो आपने डोनेट किया है उस पैसा को हम इस 7 पॉइंट को बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये है मेन पॉइंट। उसके बाद इसको अभी कब बनाना है, कैसे बनाना है, रमेश भाई को हम आज शाम को डिस्कस करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये संडे या फिर मंडे को हम लोग एक साथ ये सारा काम जो है एक ही दिन में होना है, याद है, एक ही दिन में। आप इसके लिए पूरा जो है लेबर कहाँ से होता है सब कुछ को रेडी कीजिए। हम लोग एक दिन में अनाउंस करेंगे कि एक दिन में संडे को होगा या फिर मंडे या फिर सैटरडे को होगा। आज आप दोनों रेडी कीजिए कि कौन कौन कहाँ में आपको लेबर मिलेगा। उस लेबर को बात करने के बाद में हम लोग सारा जो काम है इसको एक साथ करेंगे, और सामान जो हो सकता है तो उसको अभी हम लोग खरीद के रख लेंगे। और इसके बारे में भी आप पूछ लेना कि इसको कितना मतलब इसका पैसा जा सकता है, मतलब एक आप बजट रफली इस्टीमेट बना लेना कि हम लोग एक दिन में बनाते हैं। तो ये है आज तक का जो हमने अपडेट, मतलब जो अभी तक हम लोगों के पास आया है। लेकिन ये जो अभी पैसा आप लोगों को हमने बताया है ये फाइनल नहीं है, हालांकि बहुत लोग अभी भी दे रहे हैं। और हो सकता है कि हमने कल एक रमेश भाई का जो एनजीओ है उसके अकाउंट का जो है डिटेल हमने दिया था, हो सकता है कि उसमें बहुत लोग भी डाल रहे होंगे। उनका जो है वहाँ से अगर
पूरा जो डिटेल निकालना होगा तो हमको बैंक जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि उसमें कितना लोगों ने ट्रांजैक्शन दिया है। QR कोड के माध्यम से जो आया है इन दोनों के तरफ से, और जो केस दिया है उसको आपको हमने बताया। अभी बैंक अकाउंट को देने के बाद में कितना लोगों ने उसमें ट्रांजैक्शन किया है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये उम्मीद है कि इस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए, इस मुहिम को और सुंदर बनाने के लिए आप लगातार जो हमने QR कोड दिया हुआ है, यदि आज भी नहीं होता है तो कल, कल नहीं होता है तो परसों, परसों नहीं होता है तो नरसों, नरसों नहीं होता है तो आगे जितना चलेगा आप उसमें आपसे जो भी बन पड़ता है आप मदद कीजिए, ताकि इस शमशान घाट को जो मैंने रिस्पॉन्सिबल उठाया है इसको हम लोग खूबसूरत बना सके। ये मेरा मुहिम था। कुछ शब्द आप बोलना चाहते हैं ये डोनेशन को लेकर के, और हमारा जो अभी हमारा टीम का जो टीम वर्क को लेकर के आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं अरुण भूमि तकम सोनिया भैया को तो धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो भी कुछ हो रहा है इनकी बदौलत हो रहा है। अगर तकम सोनिया भैया नहीं होता, आपियो प्रेसिडेंट वो तारो सोनम लियाक भैया नहीं होता, गौरा लोतक सर नहीं होता, और तमाम जो कैपिटल में रहने वाले जो जनता है वो नहीं होता, तो शायद जो अभी शमशान घाट में जो आने वाले दिन में जो बनने वाले वो कभी बन नहीं पाता, जो गेट खुला है वो खुल नहीं पाता ना। तो मैं सबसे पहले तकम सोनिया भैया एंड अपियो टीम एंड गौरा लोतक का जो वार्ड नंबर 11 का सारे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और हमारे जितनी भी जनता है जो तकम सोनिया भैया को विश्वास करते हुए, इनको प्यार जताते हुए आप लोग ने जो कंट्रीब्यूशन का जो बरसात किया है ना, जो इतना बैक टू बैक पेमेंट आप लोग ने दिया है ना, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा पेमेंट। और जब इंसान बहुत खुश होता है ना तो खुशी के लिए शब्द नहीं होता, बस धन्यवाद ही दे सकता हूँ। और मैं भी अपने तरफ से आप सबके लिए प्रार्थना ईश्वर से ज़रूर करूँगा, क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ईश्वर हर जगह है, बोलो या ना बोलो, आप कैसे दे रहे हैं, किस मन से दे रहा है, ईश्वर देख रहा है। अमाउंट मैटर नहीं करता आप कितना अमाउंट दिया, आप किस भाव से दे रहा है, किस फीलिंग से दे रहा है, किस खुशी से दे रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरी भी परमपिता परमेश्वर ईश्वर भगवान से मेरी प्रार्थना है, आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, रोग मुक्त रहे, आपकी लंबी आयु हो, आपके घर में किसी प्रकार का दुर्घटना घटित ना हो, आपका परिवार में हमेशा खुशहाली मतलब रहे, और आप लोगों की हर मनोकामना पूरा हो। इस पवित्र स्थान शमशान भूमि से मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप सबसे अंत में यही अपील है कि जब भी मौका मिले राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, मानवता हित के लिए ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया में लेने वाले बहुत है, देने वाले बहुत कम है। कोशिश कीजिए कि देना सीखे, यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो यूं ही आप लोगों का प्यार बना के रखें, सोनिया भैया के लिए भी, हमारे लिए भी, और इस शमशान घाट के लिए भी। जैसे उन्होंने बोला है, बिल्कुल जो अपियो की टीम है और गोरा लोतक और उनके साथ जितने भी लोग लाइक माइंडेड जो लोग आज भी पहुंचे थे, और लगातार जो है इस खबर को लगातार लोग देख रहे हैं, जो शमशान घाट का जो जितना भी खबर को लेकर के जो लाइक माइंडेड लोग जो समाज को सोचते हैं, जो लोग आते हैं, उन तमाम लोगों को भी, यदि किसी का अगर नाम भी नहीं लिया है तो हो सकता है कि किसी कारणवश हमने नाम को नहीं लिया होगा, और तमाम न्यूज़ चैनल जो मतलब इस खबर को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को मतलब सुर्खियाँ बटोरा कि शमशान घाट इस प्रकार है, इस स्थिति में है, जो लोग चैनल जो लोग भी आए थे और उसको खबर बनाया, उन तमाम लोगों को भी अपने तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन ये मुहिम जो है आज ख़त्म नहीं होता है, हालांकि ये शुरुआत है, उसमें आप सभी का जो है जो सपोर्ट है, जैसे रमेश भाई ने बोला, मैं अपने तरफ से आखिर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अरुणाचल प्रदेश अच्छा हो और अच्छा मुहिम के लिए ऐसे सपोर्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।